नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी सब्जेक्ट हिंदी विशिष्ट सब्जेक्ट में आज पहला पाठ हम पढ़ने वाले हैं जो सहायक वचन से रिलेटेड है। वैसे इसके पिछले वीडियो में हमने गद्य वाले पार्ट भी करवा दिए, पद्य वाले पार्ट भी करवा दिए हैं। हो सकता है आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ जाकर आप देख लेना। तो आज हम पढ़ने वाले सहायक वचन में से पहला पाठ का नाम है लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और इसमें एक ये क्वेश्चन बिल्कुल हर साल पूछा जाता है, तो इसको मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्क्रीन पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन आता है आपका, कपिल धारा नामकरण से लेखक ने कपिल धारा को किस तरह व्याख्यायित किया है। ये क्वेश्चन आपका 2008 के बी सेट में पूछा गया था। चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। उत्तर है हमारा कि कपिल धारा के रूप में नर्मदा नदी पहाड़ पर खड़ी ऊंचाई से कूदती है। इस स्थान को कपिल धारा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। लेखक ने कपिल धारा नाम को एक अलग ढंग से व्यक्त किया। फिर नीचे की लाइन से हम लिखेंगे, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे ही आप लिखना है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे कि नीचे की लाइन से लिखना है, तो ये भी नीचे की लाइन से लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, लेखक के अनुसार कपिल एक प्रकार की गो होती है। जो लेखक के अनुसार कपिल जो होती है क्या होती है, वो एक प्रकार की गो होती है। गो मतलब अपन कह सकते हैं गौ माता। गो होती है जो कि सफ़ेद रंग की होती है। किस टाइप की होती है, सफ़ेद रंग की होती है। नर्मदा का यह जल प्रपात अपनी आकृति अपने रंग में एकदम गाय जैसा दिखाई देता है, इसलिए भी इस प्रपात को कपिल धारा कहा गया है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलेगा बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या देखते हैं हम, कुएं पर पनहारी ने क्या कर रही थी, वे किसके गीत गा रही थी। यानी कुएं पे जो पनहारी है, पानी भरने जो जाती है उनको क्या बोलते हैं हम, पनहारी बोलते हैं। तो कुएं पे क्या कर रही थी और वह किसके गीत गा रही थी। तो इसका आंसर है कुएं पर पनहारी ने पानी भर रही थी और वे नर्मदा माई के गीत गा रही थी। किसके गीत गा रही थी, नर्मदा माई के गीत गा रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, पुराणों में नर्मदा की उत्पत्ति का वर्णन किस तरह से किया गया है। तो इसका उत्तर है, पुराणों में नर्मदा की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है कि नर्मदा का जन्म शंकर जी के श्रम शिखरों से हुआ है। यानी पुराणों में ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है कि जो शंकर जी है यानी शंकर भगवान है, उनका जन्म कहाँ से हुआ, श्रम शिखरों से हुआ है। चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए। ये क्वेश्चन 2011 में आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नर्मदा और सोन के संबंध में हम कथा लिखेंगे। ये नर्मदा के बारे में ऐसी कौन सी पुरानी कथा है, सोन के बारे में ऐसी कौन सी पुरानी कथा है, इनके बारे में हम लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोन के बारे, नर्मदा के बारे में। क्या लिखेंगे हम, नर्मदा। तो नर्मदा क्या होती है, देखिए लोक कथा के अनुसार नर्मदा का जन्म या नर्मदा का उद्गम, ठीक है, अमरकंटक से हुआ है। यहाँ की पहाड़ी ढलान पर माई की बगिया है, यहीं पर नर्मदा का बचपन बीता हुआ है। नर्मदा अपने उस कुंड में से निकलकर एकदम शांत और सूक्ष्म रूप से बहती है और आगे चलकर कपिल धारा में उसका रूप बदल जाता है। तो ये नर्मदा के बारे में वर्णन हुआ है। अब इसके बाद पढ़ते हैं सोन के बारे में। तो सोन क्या देखिएगा, तो सोन के बारे में अपन पढ़ेंगे कि लोक कथा के अनुसार सोन नदी का नर्मदा से संबंध रहा है। मतलब लोक कथा के अनुसार देखा जाए तो सोन का संबंध भी किससे, नर्मदा से रहा है। संभवतः सोन का जन्म भी यहीं से हुआ है। मतलब ऐसा माना गया है सोन का जन्म भी कहाँ से, नर्मदा के स्थान से ही हुआ है। बाद में उसकी जलधाराएं यहाँ से सूख गई। बाद में इसकी जलधारा जो होती है वो क्या हो गई, सूख गई है। सोन अपने उद्गम के साथ ही सैकड़ों फुट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। तो इस प्रकार ये सोन के बारे में हमने लोक कथाएं या लोगों के जो लोग कहते हैं उसके बारे में हमने लिखा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, सोन और नर्मदा का जल प्रवाह किन किन दिशाओं में है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था, यानी ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2021 में आने की इसकी संभावना है।
तो जो ऊपर लिखा था सेम उसी टाइप से, वो थोड़ा सा इन्हें अलग से पूछा। क्या पूछा? सोन और नर्मदा का जल प्रवाह, यानी सोन और नर्मदा जो है वो कहाँ से निकल कर कहाँ तक समाप्त होती है, ऐसा पूछा उन्हें। जल प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होता है, कुछ दिशाओं में होता है, इस टाइप से पूछा। तो चलिए इसका आंसर है, सबसे पहले हम लिखेंगे सोन के बारे में। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश झारखंड के पहाड़ों से गुजरते हुए पटना के समीप जाकर पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सोन के बारे में पढ़ना। अब पढ़ेंगे नर्मदा के बारे में। तो नर्मदा में क्या लिखा है, देखा कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर मंडला, अब देखो ऊपर हमने पढ़ा था सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर, और ये सिर्फ कहाँ से? अमरकंटक से निकलकर। तो नर्मदा कहाँ से? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, पूर्वी निमाड़ व गुजरात से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में विलीन हो जाती है। और जो सोन नदी वो गंगा में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर में टोटल 5 क्वेश्चन थे जो मेरे हिसाब से मुझे IMP लगे हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन की तैयारी कर ले, इनमें से ही आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।